हम कुछ हदीसें देखने से पहले डब्ल्यूएचओ जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उनका ये आर्टिकल है। एफजीएम अगर सर्च करें और डब्ल्यूएचओ डालें तो ये आ जाएगा 3 फरवरी 2020 का कि हुँ, एफजीएम फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन एफजीएम जो है उसमें या तो थोड़ा सा या पूरा जो है फीमेल जेनिटेलिया को निकाल दिया जाता है बिना किसी हुँ, हुँ, इंजरी के या बिना किसी मेडिकल रीजन के उसको निकाल दिया जाता है। इसका हुँ, कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है हुँ, महिलाओं के हुँ, लिए या लड़कियों के लिए। इसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है। हुँ, और हुँ, हुँ, फिर उसके बाद एफजीएम जो है उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, पेशाब करने में समस्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है, गठान हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चा पैदा होने के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है या तो नए नवजात बच्चे की डेथ भी हो सकती है उसकी। अच्छा, और मुसलमानों में ये काट-छाँट करना क्या ज़रूरी होता है? मतलब वो एक जोक भी आया था ना कि गाड़ी लाए एक, तो उसमें हिंदू ने तिलक लगाया, सिख ने वहाँ कुछ किया, मुसलमान आया, वो ने बेचारे ने साइलेंसर को 2 इंच काट दिया। तो इन्होंने के मतलब हर जो भी ईश्वर ने बनाई हुई चीज़ है, उसमें हर चीज़ में कहीं न कहीं कुछ काट करके, कुछ छाँट करके अपना बना लेना। अब जैसे कि मंदिर थे, अब मंदिर में थोड़ी-सी काट करी, छाँट करी, ऊपर अपना सामान रख लिया, तो वो अब उसको अपना बना लिया। यहाँ कैराना में यही हुआ कि किसी ने अपना घर बनाया, उसमें थोड़ी-सी काट-छाँट करी, वहाँ ओम हटाया, वहाँ 786 लगाया, उसको अपना बना लिया। तो मतलब क्या क्या ये चीज़ है कि भई जैसे यहूदी रहते थे, पहले काफ़िर रहते थे, उनकी मूँछें पूरी रहती थी, बड़े अच्छे लगते थे। उसमें थोड़ी काट-छाँट कर दी, मूँछें साफ कर दी, उसको अपना रिचुअल बना लिया। तो क्या इसी वजह से क्या मुसलमानों को कटवा भी कहा जाता है? क्योंकि हर चीज़ में वो काट-छाँट करते हैं। इवन यही नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हिंसा भी जब होती है, तो वहाँ पे भी वो अब इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसमें भी कहते हैं कि हम ये काट देंगे, हम तुम्हें काट दें। तो क्या ये जो काट-छाँट, काट-मार, काट ये सारी चीज़ें ही से मिलकर के क्या इनका मुसलमानों का इस्लाम कंप्लीट होता है? अभी इस एफजीएम पर भी अगर बैन लगा देंगे तो अभी ये लोग खड़े हो जाएंगे। इस्लाम का नाम लेकर नहीं कि इस चीज़ का कोई बहुत सारी महिलाओं की दुनिया में जान चली जाती है, उनकी जान के लिए खतरा है। एफजीएम ये औरतों का खतना, इस पे अगर बैन लगा देंगे अभी इंडिया में ही पता नहीं कितने मुस्लिम प्रोटेस्ट करने या लड़ने आ जाएंगे या दुकानें जलाने या गाड़ियां जलाने, क्योंकि इस इशू की बिल्कुल। तरफ कोई देख नहीं रहा है और ये गैर कानूनन अपराध नहीं है एशिया के अंदर कहीं भी। तो ये अभी हुँ, बहुत मास लेवल पर हो रहा है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि 200 मिलियन औरतें जो हैं या लड़कियां या महिलाएं जो अभी जिंदा हैं 30 से ज्यादा देशों में, जो खासतौर से यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन हमें मिलती है, अफ्रीका हुआ, मिडिल ईस्ट हुआ, एशिया हुआ, वहाँ औरतों का खतना हो रहा है। और हुँ। ये दिक्कत ये है कि दूसरे लोग भी, अब क्रिश्चियन अपना चर्च दे देते हैं मुस्लिम्स को नमाज पढ़ने के लिए, जुमा पढ़ने के हाँ, लिए, सिख अपने गुरुद्वारे दे गुरुद्वारे में देते भी। हैं, बट क्या हुँ, ये कभी किसी को अपना अपनी मस्जिद दे सकते हैं कि यहाँ पे चलो कभी नहीं, सिख अपनी प्रार्थना कर लें या क्रिश्चियन कर लें? कभी नहीं देंगे। कभी बट नहीं दे सकते। अगर कोई इस चीज़ के अपोज़ करेगा तो ये कहेंगे कि ये लोग नफ़रत फैला रहे हैं, मतलब कि हाँ, ये लोग हम यस। मुस्लिम्स के लिए नफ़रत फैला रहे हैं। हालाँकि हम नहीं फैला रहे कि सिखों ने अपने गुरुद्वारे दिए, बट तालिबान ने क्या करा, उन्होंने कहा कि सारे सिख जाएँ, हम सबके गुरुद्वारे तोड़ रहे हैं अफ़गानिस्तान से सारे, और उन्होंने सारे सिखों को हाँ, भगा दिया। यहाँ तक कि जो हाँ। एनजीओ मदद करना चाह रहे थे सिखों की कि वहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, उन तक को भगा दिया, उन हुँ, तक हुँ। को वहाँ से जाना पड़ा। तो जी, इसका नेचर ही इस रिलीजन का सेक्युलर नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि जी। ये सेक्युलरिज़्म का फ़ायदा उठा के फ़ायदा। पावर में आके सेक्युलरिज़्म को ख़त्म कर देता है आगे जाके। हुँ, बिल्कुल। एफजीएम जो है वो 6 से जो छोटी बच्चियाँ होती हैं 15 साल तक की एज की, उनके बीच में उन तक करा जाता है। ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, डब्ल्यूएचओ कहता है, और डॉक्टर्स को मना करता है कि इसको ना करें। इसकी डब्ल्यूएचओ जो है वो सलाह देता है कि एफजीएम को बिल्कुल ना करा जाए, और हर साल जो परेशानियाँ होती हैं एफजीएम की वजह से, उनमें तकरीबन 1.5 अरब डॉलर जो है यूएस हुँ, डॉलर, वो हर साल खर्च होता है। हर साल ये सिर्फ एफजीएम की वजह से कि ते पूरा आर्टिकल है कि एफजीएम क्या होता है, जी। किस-किस तरह डब्ल्यूएचओ का कितने टाइप का होता है, किस-किस तरह औरतों का 4 किस्म का खतना होता है। और उन्होंने डब्ल्यूएचओ ने कहा कि इसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है, सिर्फ नुकसान ही हुँ, है। कि एफजीएम का कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है महिलाओं के या लड़कियों के लिए किसी भी तरह से। ये जो अच्छे हेल्दी जो टिश्यूज़ होते हैं, जो नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं, उनको ज़बरदस्ती
निकाल देना है, और जो नेचुरल फंक्शन करती है बॉडी, जो नेचर ने बनाई है, जो परफेक्ट है, उसको ज़बरदस्ती उससे छेड़छाड़ हुँ। है, और ये बहुत सारे बिल्कुल, बिल्कुल। रिस्क बढ़ा इनको देती ऐसा है। लगता है ना जैसे एक्चुअली कि जो ईश्वर ने बनाया है शरीर, उसमें कुछ कमी बनाई है उसने, या उसमें कुछ एडवांस एक्स्ट्रा दे रखा है, उसे हमें काटना है। हम अब इसे कंप्लीट करेंगे। खतना कराने के जो उसी टाइम जो नुकसान होते हैं, जैसे खतना कराने की जो इमीडिएट तुरंत जो उसके नुकसान होंगे, वो ये है कि पहले तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, स्वेलिंग आ जाएगी, जेनिटल टिश्यूज़ में बुखार हो जाएगा, इन्फेक्शन हो सकता है जैसे टेटनस वगैरह, अ, पेशाब में समस्याएँ हो सकती हैं, ज़ख्म ठीक होने में परेशानी हो सकती हैं। आस-पास जो है उन टिश्यूज़ में कोई इंजरी हो सकती है, शॉक या लड़की की उसी वक़्त मौत भी हो सकती है, और लॉन्ग हुँ, टर्म जो लंबे कॉम्प्लिकेशंस हैं, कि यूरिनरी प्रॉब्लम होंगी, पेशाब में समस्या होंगी, कि दर्द होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, वेजाइनल प्रॉब्लम होंगी, कि डिस्चार्ज होगा, खुजाल होगी, आसपास बैक्टीरिया हो जाएँगे, दूसरे इन्फेक्शन हो जाएँगे, पीरियड्स में उन्हें प्रॉब्लम होगी, कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ब्लड निकलने में जी। प्रॉब्लम होगी, टिश्यूज़ में सूजन, सेक्स के टाइम प्रॉब्लम होगी, दर्द होगा, और बच्चा पैदा होते में मर सकता है, या माँ की जान जा सकती है बच्चे को पैदा करते टाइम। हुँ, लड़की को डिप्रेशन हो सकता है, उसको स्ट्रेस हो सकता है, और भी मतलब ये हालत है कि ये हर तरह से नुकसानदेह है। बट अनफॉर्च्यूनेटली जैसे हमने कहा कि 200 मिलियन औरतें, महिलाएँ जो हैं वो, उनका 30 से ज़्यादा देशों में खतना हो रहा है। ये जी। बीबीसी का आर्टिकल है। जुमाना नगरवाला जो हैं, वो एक डॉक्टर हैं, और दाऊदी बोहरा कम्युनिटी इंडिया में ऐसी है कि शायद ही उसकी कोई महिला हो जो खतना ना कराती हो। तो हुँ, उन्होंने जुमाना नगरवाला को डेट्रॉइट में वो खतना करती थीं ये, दाऊदी बोहरा ही एक डॉक्टर हैं ये, इनको उम्र कैद की सज़ा हो गई, क्योंकि ओह! ये बच्चियों का खतना कर रही थीं 6 से 12 साल की ऐज के बीच में, और एफजीएम जो है 1996 से गैर कानूनी है, अपराध है, और इस पे हुँ, उम्र कैद की सज़ा है, ये मर्डर के बराबर ही क्राइम माना जाता है। जी। और लोग विदेश में आस-पास के देशों से आ रहे थे इनके पास, कि ओह! अपनी लड़कियों का या अपनी माँ, बहन, बेटियों का खतना करवाएँ। और ये एक और आर्टिकल है independentco.uk का, तो मैं इसको थोड़ा ज़ूम आउट करूँ कि इन्हीं के ऊपर है, जुमाना नगरवाला जो एक डॉक्टर हैं, उनको उम्र कैद हो हुँ, गई कि जवान लड़कियों पे वो उनका खतना कर रही थीं। त और उनको लाइफ टाइम इम्प्रिज़नमेंट हुई, और ये एक मैं इसे ज़ूम करके एक मैप दिखाऊँ कि ये देखें कि इधर हुँ, ये भी बताया गया है कि वो कंट्रीज़ इसी में, कि नगरवाला का जो जुमाना नगरवाला जिन्हें जेल हुई उम्र कैद की, तो उन्हीं का आर्टिकल है। तो ये जितने भी कंट्रीज़ हरी हैं, यहाँ पे गैर कानूनी है, एफजीएम जो है, हुँ, बट हुँ। जितनी भी ग्रे कलर की दिख रही हैं, वहाँ पर ये अपराध नहीं है। तो हमें इसे भारत इंडिया में नहीं जैसी है। एक सेक्युलर कंट्री में इसे एक अपराध घोषित करवाना होगा हमें किसी तरह, हुँ, कि ये बहुत बड़ा इश्यू है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जी, जी, जी। एनएचएस की रिपोर्ट ने कहा था कि गार्जियन का आर्टिकल है ये, और गार्जियन ने इसे पब्लिश करा था 5 जुलाई 2017 में, जो वेडनेसडे के। तो इसमें आया था कि पिछले साल 9000 एफजीएम के केसेस आए, और एनएचएस की हुँ, रिपोर्ट है, अगर इस पे या तो इसका हम लिंक दे सकते हैं, कि एनएचएस अटेंडेड 9000 एफजीएम केसेस इन इंग्लैंड लास्ट ईयर, रिपोर्ट रिवील। और इंग्लैंड में इतनी तेजी में खतना हो रहा है महिलाओं का।